बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल वेयर मैथ्स इज़ इजी विद सर सैफुर रहमान। अच्छा स्टूडेंट, हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया था, मैथमेटिक्स 9, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बोर्ड का। और जो चैप्टर था हमारा वो था फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, राइट। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था 4.1 का। और आज हम इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 का ही। और इसके अंदर आपसे ये कह रहे हैं कि फैक्टराइज कीजिए, बट इन्होंने ये नहीं कहा कि आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर के ज़रिए करें, बस इन्होंने कहा कि इसको फैक्टराइज करो। तो देखो बेटा, इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। लेट्स, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है 5x क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 5x प्लस 15, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन उतारेंगे 5x प्लस 15। अब हम इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? वेरी सिंपल, कि इसमें तो हम कोई भी आइडेंटिटी, आई मीन टू से फार्मूला इस पर एप्लीकेबल नहीं है, अप्लाई हो ही नहीं रहा, मिडिल टर्म इसकी है नहीं। इसका मतलब हम इस पर कॉमन लेकर ही इसको फैक्टराइज करेंगे। तो अब उसका मैंने आपको ब्रीफली अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस में बताया हुआ है कि हम किस तरीके से कॉमन लेके फैक्टराइज करते हैं। अब अगर देखा जाए तो स्टूडेंट, इसमें 5 और x, फर्स्ट टर्म में 5 और x है, 5 कोफिशिएंट x वेरिएबल, और जो सेकंड टर्म है वो 15 है। तो 15 को अगर हम ब्रेक करें इनटू इट्स फैक्टर, तो यहाँ पर भी आपके पास 2 फैक्टर बनेंगे इसके, एक 3 बनेगा और एक 5 बनेगा, क्योंकि 3 5 से क्या होता है, 15 होता है। यहाँ पर ऑलरेडी एक आपके पास फैक्टर 5 और एक आपके पास क्या है, x है। तो अब देखो बेटा, इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो आप 5 कॉमन ले लीजिए। ये इस तरीके से आपको मेंशन नहीं करना, फैक्टर करके आपने दिखाना नहीं है, आपने तो डायरेक्टली कॉमन लेना है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। जब आप 5 कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में से आपके पास क्या बचेगा, 5 अगर बाहर कॉमन चला गया तो x रह गया, तो x मेंशन कर देंगे, प्लस उसके बाद यहाँ पर क्या है 15, 15 में से जब 5 बाहर कॉमन चला जाएगा तो आपके पास क्या रह जाएगा, 3, तो x प्लस 3 फैक्टराइज हो गया। बहुत आसान और बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये। इसका पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं हम। पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं, पार्ट नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, आपने इसको फैक्टराइज करना है। अब ये हमारे पास बेसिकली है क्या, ट्राइनोमियल है। और ट्राइनोमियल में हमारे पास एक मिडिल टर्म भी आ जाती है, तो आप इसको मिडिल टर्म लेके ही फैक्टराइज करेंगे। अब मिडिल टर्म लेके हम इसको किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, इसके मैंने आपको अपनी प्रीवियस जो बेसिक अलजेब्रा है, बल्कि फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की जो वीडियो है, तो बेटा उसको जाके ज़रूर देख लेना। उसके अंदर मैंने आपको फैक्टराइज करना सिखाया है, मिडिल टर्म को स्टेप बाय स्टेप, और वहाँ मैंने तमाम के तमाम स्टेप्स को बहुत अच्छे से मेंशन किया था, ताकि आप जो है वो समझ सकें। यहाँ पर आपने स्टेप्स को तो मेंशन नहीं करना बेटा, लेकिन आपने इसको फैक्टराइज करना है। अब क्या तरीका होगा फैक्टराइज करने का, जो हमारे पास कांस्टेंट होता है फर्स्ट स्टेप में, जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को हम जो एक्स स्क्वायर का हमारे पास कोफिशिएंट होता है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो बेटा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, 1 होगा। तो 3 1 ज़ा 3, तो आपके पास आ गया 3। अब आपने क्या करना है, 3 के फैक्टर्स की लिस्ट बनानी है, 1,3, 1 अपने पास से लिखें 1,3। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो भी नंबर लेते हैं उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, डिवाइड। अब ये तो फर्दर और नहीं हो रहा, 1 और 3 दोनों के दोनों, 3 इज़ अ प्राइम नंबर से खाली अपने टेबल में आता है, तो 3 और 1 दोनों फैक्टर यहाँ मौजूद हैं, इसको फर्दर और हमें इसकी लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब जो हमारे पास मिडिल टर्म है वो क्या है, 4x है। अब हमें ये जो फैक्टर है हमारे पास 1 और 3, इसको अगर मैं ऐड करूँ
जो फैक्टर लिस्ट में से हम जो फैक्टर सेलेक्ट करते हैं उसको हम उसका सम करके देखते हैं, उसका सम मिडिल टर्म के इक्विवेलेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। अब अगर मैं इसको लिखूं कि 3x प्लस एक्स, ये बेसिकली 1x है, यहाँ मैंने 1 मेंशन नहीं किया, 3x प्लस 1x इक्वल्स टू 4x। देखिए आपके आपके पास आ गए मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे, 3x प्लस 1x में। तो बेटा यहाँ पर इसको ब्रेक कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3। अच्छा, कांस्टेंट एग्जैक्टली एज इट इज ऐसे ही आ जाएंगे, कांस्टेंट ऐसे ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर भी एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। जो हमारे मिडिल टर्म है उसको हमने बेटा ब्रेक कर दिया है इनटू टू पार्ट्स, 3x और x। अब हमारे पास यहाँ पर 4 टर्म्स आ चुकी हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स है बेटा इसमें से कॉमन लेंगे और लास्ट 2 टर्म्स हैं इनको कॉमन लेंगे। ये हमारा थर्ड स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में हमने कांस्टेंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया था और उसके बाद हमने जो हमारे पास नंबर आया था हमने उसके फैक्टर बनाए। ऑलरेडी फैक्टर बने हुए थे, आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इनका सम करूं यानी कि 3 प्लस 1 करूं तो 4 आ रहा है, 3 माइनस 1 करूं तो 2 आ रहा है। तो वो माइनस करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि प्लस करके हमारे पास 4 आ रहा है। तो इसका मतलब 3x प्लस एक्स इक्वल्स टू 4x। तो 4x को हमने कन्वर्ट कर दिया 3x प्लस एक्स में। 4 टर्म्स आ गए। फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमने जो कॉमन लेना है और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है। और बेटा हमें यहाँ पर इस तरीके से कॉमन लेना होता है कि हमारे पास एक ब्रैकेट ज़रूर सेम आए। हम इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, x कॉमन है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में 3 नहीं है तो 3 कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पर आप x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या रह जाएगा बेटा, x प्लस x तो बाहर कॉमन चला गया तो 3 रह गया। रिमेनिंग आपने टर्म यहाँ पर लिख दी है, प्लस साइन ये रहा। अब बेटा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर x है, x प्लस 3 है, x है, यहाँ पर 3 है, 3 के पास x नहीं है और x के पास 3 नहीं है। तो फिर हम क्या कॉमन लेंगे, तो इस कंडीशन में हम लोग 1 कॉमन लेते हैं, राइट। तो हम 1 कॉमन लेंगे। जब हमने 1 कॉमन लिया तो ये जो आपके पास टर्म्स होती हैं एग्जैक्टली एज इट इज ऐसी आ जाती हैं, x प्लस 3। अब देखिए बेटा यहाँ पर अगर ये टर्म देखें, एक ये टर्म है और बीच में साइन है प्लस की, तो इस टर्म और फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म्स में x प्लस 3 ब्रैकेट सेम है, तो आप ये बाहर कॉमन ले लीजिए। अगेन टेकिंग कॉमन x प्लस 3 फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन, देन वी गेट। अब बेटा फर्स्ट टर्म में से x प्लस 3 ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, x लिख दीजिए, प्लस साइन ये रहा। x प्लस 3 कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 लिख दीजिए, सेकंड ब्रैकेट बन गया। तो आपके पास आंसर आ गया और आपने एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को फैक्टराइज कर दिया इनटू 2 टर्म्स, दैट इज x प्लस 3 x प्लस 1 जो कि इसके फैक्टर हैं। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिटर्न में ओरिजिनल एक्सप्रेशन आ जानी चाहिए। ये आप बेटा घर में ज़रूर चेक कीजिएगा, राइट। इसके साथ साथ बेटा प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। फैक्टराइजेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से हर साल क्वेश्चंस बनकर आ रहे हैं। अब इसका हम लोग पार्ट 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब बेटा हमें इसको फैक्टराइज करना है। सेम मेथड अप्लाई करेंगे जो कि अभी आप लोगों ने ऊपर पार्ट 2 में किया है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तो बेटा फर्स्ट स्टेप होगा आप लोगों का, पहले तो आप सवाल उतारिए एग्जैक्टली जो ऊपर मेंशन है। अब फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि जो कांस्टेंट होता है उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 1 है तो 8 1 ज़ा 8, 1, 8। अब आपने लिस्ट बनानी है फैक्टर्स की। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि हम डिवाइड करते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी नंबर जिससे ये डिवाइड होगा और स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, डेट इज़ द 2। तो जब मैं 2 को 8 से डिवाइड करूंगा बेटा 4 आंसर आएगा, 2 के 2 4 ज़ा 8 होता है। और यही और उसी सेम नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास 2 आ गए फैक्टर 2, 4। अब हम इसको फर्दर और करेंगे, अगेन 2 से करेंगे क्योंकि 2 के टेबल में आता है, 2 2 ज़ा 4। और यहाँ पर 2 से क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2, राइट। अब ये 2 अगेन 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 2 से ही करेंगे हम इसको, 2 1 ज़ा 2। और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8। तो 1 8, 2 4, 4 2, 8 1।
ठीक है, हमारे पास फैक्टर की लिस्ट आ गई। अब इनमें से सिलेक्शन करेंगे हम कि वो पेयर लेंगे जिनका समेशन जो है वो 6x के इक्वलेंट हो। अब अगर मैं 4 और 2 को लेता हूँ बेटा, 4x, या इसको ले लीजिए, दोनों सेम ही है, 2 + 4 6, 4 + 2 6। अब अगर मैं ये लेता हूँ 4, 2 मीन्स 4x + 2x, तो रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास 6x। हमारे पास टर्म आ गई मिडिल टर्म, और हमने मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया इंटू 4x + 2x। तो बेटा इसको आप, जो आपके पास मिडिल टर्म है, आप उसको लिख दीजिए इन द फॉर्म ऑफ इट्स फैक्टर, दैट इज द 4x + 2x एंड +8। अब देखो बेटा, हमारे पास अगेन 4 टर्म्स आ गई हैं, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लें और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लें। फर्स्ट 2 टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x कॉमन आ रहा है, 4 तो कॉमन है नहीं, तो x² में से एक x बाहर चला गया, एक x अंदर आ गया, प्लस x बाहर कॉमन तो 4 रह जाएगा, x + 4 ब्रैकेट बन गया, प्लस अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो x इज़ नॉट कॉमन, तो इसका मतलब फिर आपके पास क्या होगा, नंबर होगा। यहाँ पर 2 है और 8 2 के टेबल में आता है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 2 बाहर चला गया, x रह गया, प्लस अब जब मैं 8 में से 2 को कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा 4। देखो बेटा 2 × 4 क्या होता है, 2 4 ज़ा 8, जब 2 कॉमन चला जाएगा तो 4 रह जाएगा आपके पास, राइट। अब बेटा देखें आपके पास एक ब्रैकेट सेम आ गया, इसको अगेन कॉमन ले लीजिए आप, x + 4 कॉमन आ गया, अब जो बच गया वो लिख दीजिए, x + 4 कॉमन, तो x रह गया तो x लिख दीजिए, प्लस x + 4 कॉमन 2 आ जाएगा। बेटा ये भी फैक्टराइज हो गया, आसान क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। आप बेटा रजिस्टर और पेन और पेंसिल अपने साथ लेकर बैठा करो, लेक्चर को पॉज किया करो और इन सवालात को नोट किया करो, और वो पॉइंट्स भी नोट डाउन किया करो, जो कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम किस तरीके से जो है वो फैक्टर्स बना रहे हैं। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को फैक्टराइजेशन अच्छे से इंशाल्लाह आ जाएगी। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 2 3 थे, इसका लास्ट पार्ट रह गया है, और लास्ट पार्ट कह रहे हैं कि x² + 4x और +4 को आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इसका पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 2 का, x² + 4x + 4। अब बेटा हमें इसको फैक्टराइज करना है। अगेन वही मेथड अप्लाई होगा जो कि अभी आपने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में किया था अप्लाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 में, 4 में भी हम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, फर्स्ट स्टेप में हम कांस्टेंट को कोफिशिएंट ऑफ x² से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 1 है तो 4 1 ज़ा 4, आपके पास 1, 4 आ जाएंगे। अब आपने क्या करनी है, इनकी लिस्ट बनानी है। अभी इस इनिशियल फेज में ज़रा चेक करें आप सम करके, 4 + 1 5 होता है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए 4, तो और इसको माइनस करके देखें तो 4 - 1 3 होता है, तो यहाँ पर 4 चाहिए, तो समेशन इन 1 और 4 का 4x के इक्वलेंट नहीं आ रहा, तो हम इसको फर्दर और करते हैं, इसको फैक्टर इसके बनाते हैं। यहाँ पर बेटा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, और 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, तो 2 + 2, और इसके फैक्टर बनाने 2 1 ज़ा 2 डिवाइड किया और मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4। अब देखो बेटा यहाँ पर अगर मैं ये 2, 2 लूँ, यानी कि 2x + 2x, तो इक्वलेंट टू किसके होगा, ये इक्वलेंट टू 4x होगा, तो हमारे पास मिडिल टर्म आ गई, ब्रेक हो गई है 2x + 2x में, तो बेटा x² + 2x + 2x + 4, फर्स्ट 2 टर्म में से बेटा कॉमन लें, x आ जाएगा, x + 2 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा 2 है, x + 2। देखो बेटा ब्रैकेट्स के सेम आ गया, तो एक ब्रैकेट आप कॉमन ले लीजिए, अगेन टेकिंग कॉमन x + 2 फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन, और जो रिमेनिंग रह गए x + 2 को आप लिख दीजिए। बेटा ये फैक्टराइज हो गया x + 2 x + 2 में,
ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो बेटा लाइक भी क्या करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोग को नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और ये बेटा वीडियो अपने कलीग के साथ शेयर भी क्या करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन लोगों का भी बेटा फ़ायदा हो सके, वो भी इन वीडियो से फैक्टराइजेशन सीख सकें। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।